हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग भी सही होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स लैब में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ का जो परीक्षा होने वाला है अप्रैल मंथ में, मैं उसका प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। जो प्रैक्टिस सेट है वाईसीटी पब्लिकेशन का, और आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराऊंगा। तो चलिए तैयार होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये पहला है आपका कुम्हार स्थल संबंधित है कहाँ से? पाटलिपुत्रा में है। कुम्हार आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे ये है पाटलिपुत्रा से। फिर उसके बाद है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष क्या चलता है? ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? ये लगता है 352 के अकॉर्डिंग। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है? वो होता है सप्तऋषि होता है। उसको क्या कहते हैं? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको कहते हैं सप्तऋषि। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन हैं? ये बताना है हम लोग को। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद है भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखे हैं B.M. स्मिथ जी ने लिखे हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? B.M. स्मिथ। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? ये है खाद्य प्रसंस्करण भी है, दुग्ध भी है, चीनी भी है, निर्माण भी है, इसीलिए 1 से अधिक होगा। अब आ जाइए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये आ जाइए, हम लोग हैं मोहम्मद यूनिस जी ने किया था। पहले जब बिहार में 1937 में सबसे पहले मंत्रिमंडल जो एस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, वो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में ही हुआ था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। पटना जो गांधी मैदान अभी है पटना में, जहां हम लोग, चाहे आप लोग सभी कोई भी घूमने जाते हैं, उसका पहले नाम था पटना लॉन, जो गांधी मैदान का रूप दिया गया कब? भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा कब गया? ये बताना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात बिरसा मुंडा को सोते हुए जब पकड़ा गया था उस समय का ये डेट नहीं दिया गया है। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? ये है सी नौपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाणिक संस्कृति। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? ये है दरिया साहब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? दरिया साहब। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। उसके बाद है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह है कोचिन शिपयार्ड द्वारा। कोचिन शिपयार्ड द्वारा जो हाइड्रोजन ईंधन से जो चलेगा फेरी बोट, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया, लेकिन बनाया कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। फिर है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज। लीची का खाद्य जो भाग होता है उसका क्या कहलाता है? एरियल कहलाता है, एरिल कहलाता है। लीची का जो खाद्य भाग है वो एरिल कहलाता है। पौधों में प्रतिदीप्त कलिता की खोज करने वाले कौन हैं? ये है गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रतिदीप्त
कालिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड। अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधा क्या ग्रहण करते हैं? ये ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको कहते हैं हम अस्टोमेटा, और उस छिद्र के द्वारा ग्रहण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है सेरोलॉजी। निम्न अध्ययन किसका है? ये छिपकलियों का है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? छिपकली का। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? ये होते हैं 256। कितने होंगे? 256। कैसे, वो बाद में बताएंगे। 23 पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? ये है सी, कोशिका भित्ति द्वारा। पौधे एवं पशु कोशिकाओं का अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति, क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति होता है और पशुओं में नहीं होता है। कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? वो होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम 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 होता है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। वो क्या है? ब्रोमीन होता है। कमरे के ताप पर द्रव में स्थित रहने वाली धातु का नाम बताना है, तो पारा धातु है ब्रोमीन। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? लोहे का एकदम सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? वो होता है पीटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पीटवा लोहा। इसको याद करने का तरीका भी है कि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पीटते हैं तभी ना निखार आता है। तो सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो गया? पीटवा लोहा। ठीक है। उसके बाद आइए 27 नंबर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? ये है लिथियम की। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम। फलों की जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग करते हैं? ये है एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? एथिलीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ये कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उनको कहाँ डुबाया जाता है? जब उनको डुबाया जाता है कहाँ? गर्म। जब उनको गर्म किया जाता है तब। जब उनको हम गर्म करेंगे तब वो अपना क्या करते हैं? चुंबकीय गुण खो देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 122 डिग्री। 122 डिग्री। C/5 F-32/18 के फॉर्मूला पे आप पुट करके निकाल सकते हैं। 40 डिग्री का सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ये पूछ रहे हैं। ये होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। संघनन क्या है? संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प द्रव में परिवर्तन। सोनार तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? यह है समुद्र की किस में? डी कहाँ है? उपयुक्त में से एक से अधिक। समुद्र की गहराई में भी चीज़ें होता है। पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने, ये भी हिमशैलों को पता लगाने, सारे चीज़ों का उपयोग में किया जाता है। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। इसीलिए फाइनल आंसर कौन सा है? डी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये होता है हवा में जो भी नमी है उनका नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में किस पे निर्भर किया?
इसमें सारा है। 38 का क्या है, डी सारा। बीज में भी पर्याप्त सिंचाई हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर किसके बराबर है, ये हो गया है आज के टाइम पे झारखंड से अधिक। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है, ये झारखंड से अधिक है 40। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत किए हैं, ये बताना है। तो ये सुशील मोदी द्वारा ही प्रदर्शित किया गया था। इसमें आंसर दिया है 40 का सी। सही है, सही है, मैं देख के कंफर्म एक बार कर रहा था, सही है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब, ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा। यानी रोलिंग प्लान, सही में रोलिंग प्लान जो लाया गया था जनता सरकार के द्वारा ही लाया था, जस्ट इमरजेंसी हटने के बाद ही आया था ये। गरीबी का अंतर दर्शाता है कब, गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था। इसमें सबसे निम्न किसका था, बिहार का। नीति आयोग के अनुसार 21-22 में निम्न में से किस राज्यों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न किसका था, ये बिहार का था। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से ई होगा, सही है। और 45 इसका ई होगा। और यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अगर इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये उपाध्यक्ष को देगा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ये होती है 40। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए, 40। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किनके पास है, ये हो गया राष्ट्रपति के पास। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ये विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक, ये होगा सही आंसर। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, कौन सा विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति, अर्धन्यायिक शक्ति है या न्यायिक शक्ति है, कौन सा है, 49 का ये है विधायी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, विधायी शक्ति। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह क्या होना चाहिए, राष्ट्रहित में होना चाहिए। अब आइए कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसके अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के 51 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, 52 का हो गया सी, शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, 19, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, वो हो गया है 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाएगा।
फिर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा हो गया? ये हो गया है 245। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों और प्राथमिकता प्रदान करता है? ये हो गया अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ये हो गया है भाषा के बारे में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ये है CO2। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये है पन्ना। नहीं है, ये पन्ना जो है MP में है, इसलिए ये सुमेलित नहीं। बाकी बलपक्रम मेघालय में है, गोइंडी तमिलनाडु में है और मोलेलम गोवा में है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? ये है चंडीगढ़ में सबसे कम है। बाकी सब सही है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के, उल्टा भी और सीधा भी दोनों पारिस्थितिकी में पिरामिड किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाता है किसमें? जीवभार पिरामिड में। जीवभार जो पिरामिड होता है उसमें उल्टा भी और सीधा दोनों प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें जवारंदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? वो शामिल है किसमें? वो शामिल है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या शामिल है? जवारंदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां और नमक दलदल मैंग्रोव सारा उपस्थित है किसमें? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर में। मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है ये। उसके बाद आ जाइए, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्मन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर से संबंधित है। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्मन घोषणा किससे संबंधित है? महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.6 है, गलत है, 2.8 है। और उपयुक्त में से 1 से अधिक, इसीलिए ए आंसर सही है। भारत में 2001-2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? यानी महिला का वृद्धि दर 1 से 11 के बीच में कितना था? 18.12%। यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 18.12% था 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या का वृद्धि दर महिला के केस में। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? ये हो गया जनसंख्या घनत्व कहेंगे। देखिए, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार किस दिशा में है? पिनाइन कहाँ का विस्तार है? उत्तर से दक्षिण। पिनाइन इंग्लैंड में। पहला तो ये है कि पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी कहाँ में है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है और इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? ये हो गया है डी, साइबेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है? साइबेरिया में, साइबेरिया में, साइबेरिया में, ये ऐसे साइबेरिया में। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? और ये हो गया बी, उत्तरी न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ये है 69 का पंपास।
निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं। पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, बाकी मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड ये सब में भूमध्य सागरीय जलवायु है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न में किस आधार पर किया गया है? ये किया गया जापानी सूर्य के देवी के अनुसार। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न में से किसके आधार पर किया? जापानी सूर्य देवी पे। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? ये हो गया बुध। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? बुध। बुध। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला किसका खनन होता है? ये इसमें खनन होता है हेमेटाइट का। बैलाडीला में किसका खनन ज़्यादा होता है? हेमेटाइट का। शीत ऋतु में तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे 74 के उपयुक्त में से कोई नहीं। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी विक्षोभ उपयुक्त में से कोई नहीं। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है? वो है 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून कब वापस होता? 15 अक्टूबर को हैदराबाद में। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ये है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु क्या है? उपोष्ण भी है और मानसूनी भी है, दोनों। उपोष्ण मानसूनी है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? वो 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट में है। और भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? यह है तुहफत उल मुहावदीन। सबसे पहले 1815 में प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय का पहला पुस्तक, जिसका नाम तुहफत उल मुवाहिदीन है। ठीक है, कवर हो जाता है ज़्यादा तो आप लोग को दिखाई नहीं देता है। फिर क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। फिर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ये हो गया है अल हिलाल को। अल हिलाल को कहा जाता है जी। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। फिर है किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? लॉर्ड लिटन ये 1878 में कर दिया था। 1878 में प्रतिबंधित कर दिया था लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। प्रभारी अंग्रेज इसमें से कोई नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे। 1857 में विद्रोहियों को किसने धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जाती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? ये हो गया दक्षिणी प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा में जो जामा मस्जिद है वो
वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा किधर लगा? दक्षिण साइड में। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिफ, पूरब का सिराज कहा जाता था? किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था जौनपुर को। जौनपुर को कहा जाता पूरब का सिराज मध्यकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। किसको? वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शमसी का निर्माण करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने, हौजे शमसी का। उसके बाद है विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ये किया था विग्रहराज IV ने एक कॉलेज का। उसके बाद क्या है? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये चालुक्यों ने किया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी या दोनों? या गाय के मांस नहीं खाने वाले? क्या थे? ये होते दोनों, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ में है? चनहुदड़ो ये है सिंध में। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ में है? ये सिंध में है। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होते हैं? ये प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका बताना है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था, ये सही है। बनर्जी साहनी ने किया था। वर्तमान में और राखलदास बनर्जी। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान, गलत, ओह सॉरी, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अर्थात और हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे, गलत है। हड़प्पा का उत्खनन कर आर डी बनर्जी थे, नहीं। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था, नहीं। अर्थात इसमें सही कौन है? 1 और 2। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आज का ये पहला सेट समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।